बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारी जो क्लासेस हैं आपको बैक टू बैक मिल रही हैं समय समय पर। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वह था बौद्ध धर्म, जो कि धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। इसके बाद उससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा था। ये दोनों धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद कुछ अन्य धर्म भी आते हैं जो कि छोटे छोटे धर्म हैं, इनके बारे में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्यूज़ उठाए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का जो इस टॉपिक है हमारा, शैव धर्म से शुरुआत होती है। इसमें शैव धर्म का मतलब है वह धर्म जिसमें शिव जी की उपासना की जाती है। जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, शिव जी हमारे एक देव हैं, एक ईश्वर हैं, और उसके अंतर्गत शैव धर्म की उपासना की जाती है। तो शैव धर्म में क्या होता है? सबसे पहली बात, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं और एक शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो वही शिवलिंग की जो पूजा है, वो लिंग पूजा जो सबसे पहले हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो मत्स्य पुराण है वह सबसे पुराना पुराण है। हमारा सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसके बाद बात करते हैं महाभारत के लिंगोपासन पर्व में भी शैव धर्म का उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत में 18 पर्व हैं, जैसा कि आपको पता है, और उन पर्वों में जो लिंगोपासन पर्व है उसमें शैव धर्म का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं शिव की प्राचीनतम मूर्ति रेणुगुट्ट नामक स्थान पर। कहां पर है ये रेणुगुट्ट? आंध्र प्रदेश में। एपी मतलब आंध्र प्रदेश में मिलती है। यानी शिव जी की जो सबसे प्राचीन काल की जो मूर्ति है वह कहाँ देखने को मिलती है हमें? रेणुगुट्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं इस संप्रदाय का जो पहला उल्लेख है वह महाभाष्य में मिलता है। जैसा कि हमने बताया था, पतंजलि की जो हमारे ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें हमारे शैव धर्म संप्रदाय का प्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो मुख्यतः कितनी है? 4 है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शैव संप्रदाय में जो संख्या है वह कितनी है। तो टोटल 4 है। कौन कौन से हैं? शैव, दूसरा पशुपति, तीसरा कपालिक, और चौथा अंतिम कालामुख। चौथा क्या है? कालामुख। इन चारों में जो सबसे पुराना संप्रदाय है वह है सबसे पुराना पशुपति संप्रदाय। कौन सा है? पशुपति। जिनके जो संस्थापक थे वह थे लकुलिश और नकुलिश। एग्जाम में पूछ लिया जाता है पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वह लकुलिश और नकुलिश थे। इसके बाद कुषाण शासकों की जो मुद्राएं हैं उन पर सर्वप्रथम शिव जी और जो नंदी हैं उनका चित्रांकन हमको देखने को मिलता है। जब हम कुषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है जो कुषाण शासक हैं वो अपनी मुद्राओं पर शैव यानी शिव जी की और उनके जो नंदी थे उनका चित्रांकन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एलोरा मंदिर। यानी देखा होगा साउथ में एलोरा मंदिर हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की। उसमें जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था वह राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और कौन से राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? नरेश ने, वो कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। यानी कैलाश जो मंदिर का निर्माण है वह एलोरा में गुफा में कृष्ण प्रथम ने कराया था। इसके बाद कश्मीरी शैव के जो संस्थापक हैं वह है वसुगुप्त। तो कश्मीरी शैव जो है वो कश्मीर के जो लोग हैं वहां पर जो शैव संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था वसुगुप्त। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण में जो उपासक थे, दक्षिण में जो शैव संप्रदाय के उपासक थे उनको हम क्या कहते थे? लिंगायत अथवा जंगम। यानी लिंगायत अथवा जंगम। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि शैव संप्रदाय में जो दक्षिण में हमारे जो उपासक थे उनको क्या कहा जाता है? तो लिंगायत अथवा जंगम।
और उपासक से मतलब है एक तरह से भक्त मान लो, जो भक्ति करते हैं। इसके बाद शैव धर्म का प्रचार अड्यार संतों ने किया था। किन्होंने किया था? अड्यार संतों ने। दो तरह के संत पढ़ेंगे आपको, एक नयनार एक अड्यार। तो अड्यार संतों ने शैव धर्म का प्रचार किया था, जिनकी संख्या टोटल 63 थी। ठीक है दोस्तों, शैव धर्म में इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपको सारे याद करने हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले धर्म की, वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म से आपको जैसे कि पता है, वैष्णव यानी विष्णु से संबंधित है, और विष्णु किसके और श्री कृष्ण से भी संबंधित है, यानी श्री कृष्ण जी किसके अवतार थे? विष्णु के, भगवान विष्णु के। आगे बात करते हैं, वासुदेव कृष्ण यानी संस्थापक थे, यानी वासुदेव कृष्ण जो थे वह वैष्णव धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। इनका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो कि श्री कृष्ण से संबंधित है। यानी छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें श्री कृष्ण से संबंधित है, इनका प्रथम उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं, वैष्णव धर्म को हम भागवत धर्म भी कहते हैं, याद रखना। भागवत धर्म का सिद्धांत हमको भगवत गीता में मिलता है। जैसा कि हिंदू धर्म में भगवत गीता एक प्रसिद्ध और एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है, एक पवित्र ग्रंथ है, तो भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर किसी ने महाभारत वगैरह देखी हो या पढ़ी हो, तो उसमें जो विष्णु जी थे उन्होंने दशावतार का एक विराट रूप लिया था, और उस विराट रूप में उन्होंने देखा था कि हमारे जो विष्णु जी हैं उनके 10 अवतार थे। तो वह सबसे पहले उनका जो उल्लेख मिलता है वह मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरेक्लीस कहा गया है। क्या कहा है? हेरेक्लीस। मेगास्थनीज जो राजदूत था उसने हेरेक्लीस कहा है कृष्ण को। और ध्यान रखना, मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम इंडिका था। क्या था? इंडिका। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वैष्णव धर्म फिनिश होता है। इसके भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही फैक्ट्स लिए हैं। इसके बाद जो बात आती है अगले धर्म की, वो शाक्त धर्म की। ये शायद ही आपने सुना होगा शाक्त धर्म, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और बस थोड़ी सी बातें जाननी है। क्या कि जो शाक्त धर्म है उसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह महाभारत में मिलता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि शाक्त धर्म का जो उल्लेख है वह किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ऑप्शन में दे देगा महाभारत, रामायण, भगवत गीता, इस प्रकार से। तो आपको महाभारत पर टिक करना है। इसके बाद ऋग्वेद के दशम मंडल में पूरा सूक्त शक्ति की उपासना से संबंधित है। यानी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और उस 10वें मंडल का जो सूक्त है वह शक्ति की उपासना से संबंधित है। शक्ति मतलब शाक्त धर्म। इसके बाद बात करते हैं, जो शाक्त धर्म है वह 2 वर्गों में बटा हुआ है। पहला कौलमार्गी और दूसरा समयाचारी। याद रखना कौन कौन से? कौलमार्गी और समयाचारी। अब कौलमार्गी में जो पंचमकार हैं उनकी उपासना करते हैं, यानी कौलमार्गी में पंचमकार की उपासना होती है। वो पंचमकार कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये सारे माँ से ही स्टार्ट हैं। याद रखना, याद करने में आसानी हो जाएगी। मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मध्य मतलब एक तरह से कोई नशीले जो पदार्थ होते हैं। मास पता ही है आपको, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा और मैथुन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा शैव धर्म खत्म होता है। इसके बाद जो अगला धर्म आता है हमारा वह है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म यानी जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं वह ईसाई धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो संस्थापक हैं वह थे ईसा मसीह, जैसा कि आपने सुना होगा ईसा मसीह। और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था जेरूशलम में। कहाँ पर हुआ था? जेरूशलम में। और जेरूशलम के निकट कहाँ पर हुआ था? बैथलहेम एक जगह है। जेरूशलम के निकट बैथलहेम एक जगह है, वहां पर हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इनकी जो माता थी
उनका नाम था मेरी और पिताजी का नाम था जोसेफ। दोनों का नाम याद रखने हैं, माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। अब इसकी बात करते हैं ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह थे उनके प्रमुख यानी प्रथम 2 शिष्य कौन कौन बने थे। तो उसमें पहला नाम है एंड्रयू और दूसरा नाम है पीटर। दोनों याद रखना नाम, कौन कौन से शिष्य थे, एंड्रयू और पीटर। आगे बात करते हैं रोमन गवर्नर कौन सा, पोंटियस ने 33 ईस्वी पर ईसा पूर्व सूली पर चढ़ा दिया था। यानी जो रोमन गवर्नर था, आपको पता होगा जो ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी वो अपनी स्वेच्छा से नहीं हुई थी। उनको वहाँ के जो गवर्नर थे ईरान के, ईसा मसीह के, तो उन्होंने वहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया था। इसके बाद इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है यानी जो प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है उसका नाम है बाइबल और इनका जो चिन्ह है वह क्रॉस है। क्रॉस इस प्रकार से, जैसा कि आपने देखा होगा जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से करते हैं। तो उनका जो प्रसिद्ध चिन्ह है वह है क्रॉस। इसके बाद अगले धर्म की बात करते हैं, वह है पारसी धर्म। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वह थे जरथुस्त्र। क्या नाम था, जरथुस्त्र, जो ईरान का एक धर्म है। और इनकी जो शिक्षाओं का जो संकलन है वह जेंदवेस्ता नामक पुस्तक में मिलता है। जिस प्रकार से हमारी ईसाई धर्म की पुस्तक क्या है, पवित्र पुस्तक बाइबल, उसी प्रकार पारसी धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है जेंदवेस्ता। ईसाई धर्म जो है वो एक ईश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर को मानता है और वे ईश्वर को अहुर कहते हैं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, अहुर। आगे बात करते हैं, इनके जो अनुयायी हैं इनको अग्नि पूजक कहा गया है। क्या कहा गया है, अग्नि पूजक। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के